सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 18 मई 2026 से पेंशन में धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे थे उसी को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आ गई है। साथियों, बड़ी मांग आ चुकी है, देश भर में मांग तेज हो चुकी है। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के साथियों यहां पर मांग की जा रही है कि पेंशन अब 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए मिलनी चाहिए। साथियों, किस प्रकार से मांग की जा रही है और ये पेंशन बढ़ोतरी अब होगी या फिर नहीं होगी, साथियों हम पूरी अपडेट वीडियो में जानने वाले हैं। वर्तमान समय में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि जो मांग तेज हुई है वो किस प्रकार से हुई है और आप पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के साथियों क्या यहां पर मांग तेज की गई है, बताने वाले हैं कि अब पेंशन बढ़ करके कितनी होने वाली है। साथियों, देश भर के सभी राज्यों में जो भी वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन योजनाएं हैं, विकलांग पेंशन योजनाएं हैं, साथियों उनमें अलग अलग तरीके से अब 11 नए नियम बड़े बदलाव यहां पर लागू किए गए हैं। हाँ साथियों, सभी राज्यों में खैर समान नियम नहीं होते हैं, लेकिन साथियों यहां पर अधिकतर जो 11 नए नियम हैं, बड़े बदलाव हैं, लागू हो चुके हैं। और साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं, वैसे ही साथियों अब बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद होगी। हाँ दोस्तों, आपको भी पेंशन अब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जान लीजिए, क्योंकि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए इन नियमों के बारे में अवश्य जानें। जो बदलाव किए गए हैं उनके अनुसार साथियों आप अपना जो पेंशन का रिकॉर्ड है, बैंक का जो रिकॉर्ड है, उसमें अवश्य ही साथियों अपडेट करवाएं। यदि अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो मई के महीने की और बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। बहुत से लाभार्थी कमेंट कर रहे थे कि 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, अब आपको मई महीने और बकाया महीनों की जो पेंशन है वो 6,000 रुपए या इसके आसपास आपको अब मिलने जा रही है। दोस्तों, कब मिलने जा रही है, किस प्रकार से मिलने जा रही है, हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन अपडेट आपको पूरी जाननी होगी, क्योंकि सभी को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। जो साथियों नियमों के आधार पर अधूरी अपडेट को पूरी करेगा उसी को मई महीने की और बकाया पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, कौन कौन सी अपडेट आपको पूरी करनी है और कौन कौन से नियम को आपको किस प्रकार से फॉलो करना है, हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग किस प्रकार से और कितनी की जा रही है, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, 3 तरह के लोग ऐसे कौन से हैं जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है मई महीने की, और बकाया पेंशन किसको मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अवश्य पूरा देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले दोस्तों, यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और साथियों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के वृद्धावस्था पेंशनर, विधवा पेंशनर और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग, दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 18 अप्रैल 2026 से पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। सरकार ने पेंशनधारियों की जांच तेज कर दी है और लाखों लोगों की अब पेंशन अटक चुकी है। हाँ साथियों, जान लीजिए, जैसे ही सरकार ने पेंशन योजनाओं में जांच तेज की है, वैसे ही लाखों लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है और आगे भी पेंशन बंद होगी।
आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जान लीजिए, क्योंकि यदि अपडेट आपकी पूरी नहीं हुई तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। कौन कौन सी अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी है, यदि आप भी नहीं करते हैं तो आपकी भी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे थे उस घड़ी का समय आ चुका है, पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी मांग। हाँ दोस्तों, देख लीजिए कि देश भर में मांग उठ चुकी है कि पेंशन राशि बढ़ाई जाए। 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथियों, सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि महंगाई बढ़ने के कारण बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों की जो परेशानी है वो मिट नहीं रही है। साथियों, यानी कि महंगाई बढ़ने के कारण खर्च बढ़ गए, लेकिन पेंशन कम बढ़ाई गई या फिर बढ़ाई नहीं गई। हाँ साथियों, इसी कारण से अब मांग उठी है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और यदि सरकार फैसला लेती है तो करोड़ों लोगों को फायदा मिलने वाला है। खैर, अभी तक आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है कि पेंशन कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी साथियों, लेकिन जैसे ही यहां पर सरकार के द्वारा फैसला लिया जाएगा हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आप दोस्तों जान लीजिए कि 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद होगी। साथियों, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि आपको जानना चाहिए, दोस्तों जान लीजिए कि विधवा पेंशन योजना के माध्यम से कौन सी लाभार्थी महिलाओं की पेंशन बंद होगी। यदि किसी महिला ने दूसरी शादी कर ली और फिर भी यदि वो पेंशन ले रही है तो ऐसी लाभार्थी महिला की पेंशन बंद की जाएगी, उसे रिकवरी भी की जा सकती है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दिव्यांग पेंशन को लेकर के कहा गया है कि यदि किसी भी भाई बहन के पास, महिला पुरुष के पास फर्जी प्रमाण पत्र है, 40% से कम यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तो ऐसे लोगों की भी दिव्यांग पेंशन को अब बंद किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के अपडेट है कि जिनके उम्र का रिकॉर्ड गलत पाया जाता है तो उनकी पेंशन बंद की जाएगी। यानी कि साथियों, महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष। कई राज्यों में ये साथियों उम्र अलग भी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो सीमा तय की गई है उससे यदि कम किसी की उम्र मिलती है तो उन महिला पुरुषों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि बहुत से लोग आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे। अब साथियों, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी जो कार्ड है, उन सब में साथियों सरकार मिलान कर रही है, और यदि उम्र किसी में भी गलत पाई गई तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन अब बंद की जा रही है। यानी कि फर्जी लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन बंद की जा रही है। अब साथियों जानते हैं कि वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना पेंशन आपकी अटक सकती है। पहला है केवाईसी जरूरी। साथियों, बैंक केवाईसी पूरी होनी चाहिए। केवाईसी फेल होने पर पेंशन रुक सकती है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि बैंक खाते का आपका सत्यापन पूरा होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन पूरा होना चाहिए, चालू होना चाहिए, वरना पेंशन आपकी अटक जाएगी। और साथियों, इसके अलावा एक और केवाईसी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेंशन का सत्यापन, पेंशन की केवाईसी। और दोस्तों एक है जीवन प्रमाणीकरण, 30 तक नहीं कराए तो पेंशन होगी बंद। हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट साथियों, आप यहाँ पर ये अखबार की साथियों कटिंग देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण प्रत्येक साल जमा करवाता है वो अब 30 मई तक जमा करवा दे, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों, कहा गया है कि सभी पेंशनधारियों को 30 मई तक अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यदि जमा नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन राशि बाधित हो सकती है, उनकी पेंशन बंद हो सकती है। ऐसे लाभार्थियों को पेंशन 30 मई के बाद नहीं दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो पेंशन बंद हो जाएगी और जून से पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों सलाह दी जाती है कि निर्देशों का पालन करें, और साथियों जो बदलाव किया गया है उसका भी पालन करें। यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट 30 मई से पहले जमा करवा दे, ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के जमा करवा दे, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, आधार लिंक अनिवार्य। साथियों, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। साथियों, आधार कार्ड पेंशन रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए, यदि नहीं है तो चेक कर लीजिए, लिंक करवा दीजिए।
वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। तीसरा नियम, मोबाइल नंबर अपडेट। ओटीपी आने के लिए नंबर चालू चाहिए। पेंशन का मैसेज आने के लिए आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। बैंक से, आधार कार्ड से, पेंशन रिकॉर्ड से, जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि नहीं जुड़ा हुआ है अवश्य जुड़वा लें, चेक कर लें, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। बैंक खाता चालू होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है और बैंक खाता बंद हो जाता है, पेंशन बंद हो जाती है और बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है। चेक कर लीजिए, बैंक खाता बंद है तो उसको चालू करें। किसी भी दस्तावेज की कमी है वो लगाएं और आसानी से पेंशन लें। बैंक खाते का डीबीडी का ऑप्शन आपका यदि बंद पड़ा है तो पेंशन अटक जाती है, यानी कि डीबीडी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए। बैंक जाकर के इसका स्टेटस चेक करें, यदि बंद है तो इसको आप एक्टिव करवाएं, चालू करवाएं, क्योंकि साथियों नगद पेंशन नहीं मिलती है, डीबीडी के माध्यम से भुगतान किया जाता है और डीबीडी ऑप्शन बंद तो पेंशन बंद। नाम एक जैसा होना चाहिए। हाँ दोस्तों, जो भी लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, साथियों आधार कार्ड, बैंक खाते में, पेंशन रिकॉर्ड में, राशन कार्ड में और साथियों जन आधार कार्ड में एक जैसा होना चाहिए। यदि आपका नाम गलत है, एड्रेस गलत है, आपके नाम की स्पेलिंग यदि गलत है तो साथियों ऐसे लोगों की पेंशन को बंद किया जा रहा है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कर लेने होंगे, जो भी अधूरा हो उसको पूरा कर लें, वरना पेंशन अटक सकती है। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि पेंशन नहीं मिल रही है। फर्जी लाभार्थियों की सरकार जांच करेगी। गलत दस्तावेज देकर के यदि कोई पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन बंद और रिकवरी की जा सकती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यदि कोई लाभार्थी फर्जी है, अपात्र है तो अपना नाम पेंशन योजना की लिस्ट से हटवा ले, वरना फिर बाद में उनको हर्जाना जमा करवाना पड़ सकता है। आय सीमा की जांच होगी। यदि किसी परिवार की आय अधिक है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग यहाँ पर आय सीमा दी गई है। उसके अनुसार यदि आपकी आय परिवार की ज्यादा है तो आप अपना नाम पेंशन से हटवा सकते हैं, वरना रिकवरी भी आपसे की जा सकती है। अब केवल एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। बहुत से लोग दो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो अब एक व्यक्ति को केवल एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यदि और पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उनका लाभ नहीं मिलेगा, उनका नाम उस पेंशन योजना से हटा दिया जाएगा। राज्य बदलने की सूचना भी आपको देनी होगी। हाँ दोस्तों, यदि आप राज्य चेंज करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर के रहने लग जाते हैं तो रिकॉर्ड अपडेट करना होगा, वरना पेंशन आपकी अटक सकती है, रुक सकती है। दोस्तों, क्योंकि यहां पर बदलाव कर दिया गया है कि राज्य बदल रहे हो तो आप अपने एड्रेस को यहां पर अपडेट अवश्य करें। मृत्यु की सूचना जरूरी कर दी गई है, परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी। गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो उनसे रिकवरी की जाएगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब साथियों, आपके लिए और सबसे बड़ी अपडेट कि बकाया पेंशन को लेकर के जो अपडेट है वो भी जान लीजिए। बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो दोस्तों देख लीजिए कि राहत की खबर आ चुकी है। फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की पेंशन यदि अभी तक आपको नहीं मिली है तो साथियों बड़ी खबर है कि आपको यदि 1000 मिलता है तो 3000, 4500 मिलता है, 1500 मिलता है तो 4500, 2000 मिलता है तो 6000 रुपए आपको एक साथ भी मिल सकते हैं। हाँ साथियों, लेकिन इसके लिए अधूरी अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए। आपका पेंशन रिकॉर्ड का केवाईसी, बैंक रिकॉर्ड का केवाईसी पूरा हो, दस्तावेज सही हो, वेरिफिकेशन यदि आपका पूरा है तो आपकी 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की पेंशन यदि बकाया है तो आपको एक साथ भी मिल सकती है, क्योंकि बहुत से पेंशन धारकों को एक ही दिन दोस्तों 5-5 महीने की जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन उनको ही की जाती है जिनकी अपडेट पूरी और सही होती है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया है, आप भी साथियों अधूरी अपडेट पूरी करते हैं तो आपको भी बकाया पेंशन साथियों एक साथ मिल सकती है। जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो साथियों, रिटायरमेंट पेंशन वालों को हर साल यहाँ पर साथियों जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। अगर वो जरूरी है
जमा करवा दीजिए। जमा नहीं करवाने पर पेंशन रुक सकती है, पेंशन रोक दी जाती है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो अब पेंशन आप कैसे मिले सकते हैं, कैसे दोबारा से आप पेंशन को शुरू करवा सकते हैं। तो आपको जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर, ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय जाकर के आपको अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करना होगा। जो भी अधूरी अपडेट है उसको आपको पूरा करना होगा। यदि आप पूरा करते हैं तो पेंशन आपको मिलेगी, आगे भी पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी। और यदि अधूरी अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो आपको पेंशन आगे नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, एक और मांग तेज हो चुकी है, वन नेशन वन पेंशन। नई मांग उठ रही है, पूरे भारत देश में समान पेंशन लागू की जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में 1000, कुछ में 1500, 1800 जैसे अधिक पेंशन दी जा रही है। मांग की जा रही है कि सभी राज्यों में सभी को समान पेंशन दी जाए। लेकिन दोस्तों, सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम जरूरी बात कि अपने घर के बुजुर्गों की पेंशन जरूर चेक करें। छोटी सी गलती के कारण पेंशन रुक जाती है, इसलिए दस्तावेज पूरे रखें, अपडेट पूरी रखें, केवाईसी पूरा करें, बैंक अपडेट पूरा करें, ताकि लगातार पेंशन आपको मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। हाँ साथियों, पेंशन को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक वीडियो को सेंड कर दें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।